नमस्कार सभी को, आपके अपने चैनल एनसीईटी कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत है। आज अगर हम आपके साथ जुड़े हुए हैं तो आपको इस चीज़ के बारे में भनक लग गई होगी कि हम आज क्यों हैं आपके साथ। आज हम मैथ डोमेन का जो क्वेश्चन पेपर है उसका हम लोग एनालिसिस करने के लिए आए हैं। एनालिसिस किस तरीके से करेंगे, कैसे करेंगे, कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन कितने कितने आते हैं, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो एक चीज़ डिस्कशन कर लेते हैं भाई कि जो ये हम लोग एनसीईटी का पेपर देंगे, पहली चीज क्यों देते हैं, कौन ऑर्गेनाइज कराता है और कैसे होते हैं। ठीक है, तो पहली चीज सर जी कौन कराता है। ठीक है, तो जो ये सारे पेपर्स हैं वो एनटीए कराती है। ठीक है, आप सभी लोगों ने इसका नाम सुना होगा। मल्टीपल एग्जाम्स एनटीए कराती है, ऑनलाइन बेस पे भी कराती है, ऑफलाइन बेस पे भी कराती है। ठीक है, दूसरी चीज क्यों करते हैं भाई, देखो पहले आज से कुछ समय पहले एक समय हुआ करता था कि आपको ग्रेजुएशन के लिए अलग से 3 साल देने पड़ते थे एंड बीएड के लिए 2 साल अलग से, मतलब कुल मिला के आपको 5 साल लगाने पड़ते थे। लेकिन सरकार ने सोचा कि भाई प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, बच्चों के से और अच्छे से जुड़ने के लिए, मतलब बच्चों को कम समय में अच्छा नॉलेज देने के लिए कुछ ऐसा एक प्रोग्राम किया जाए जिसके अंतर्गत ये 5 साल का कोर्स रिड्यूस होके 4 साल के अंदर आ जाए। कितने साल के अंदर? 4 साल के अंदर। तो क्या आपको पूरे पूरे 1 साल की मिल गया फायदा? अरे हाँ सर, 1 साल का कंप्लीट फायदा मिल गया। ठीक है, तो 1 साल का सर बचत करके हम क्या अपने जीवन को और यूटिलाइज कर सकते हैं, अपने समय को और यूटिलाइज कर सकते हैं, बेहतर चीज़ों में बड़ी अच्छे से कर सकते हैं सर। ठीक है, तो सर 2 चीज़ें हम लोगों की, क्यों होता है, कैसे होता है। ठीक है, इसके साथ आप जानते होंगे 60+ आपके इंस्टीट्यूट जुड़े हुए हैं इस पेपर के साथ, जो कि इस पेपर के थ्रू एडमिशन लेते हैं। आपको जान के बहुत ज़्यादा खुशी होगी बेटा कि आईआईटी के अंदर से बीटेक एंड बीएड सॉरी मैंने माफ करिएगा मुझे, बीएससी प्लस बीएड के लिए ये पेपर होता है। ठीक है, अच्छा अब मन के अंदर सवाल आएगा सर जी कि पेपर का लेवल कैसा होता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे डिलीवर की जाएंगी। ध्यान सुनिए, पहली स्लाइड में आप देखते हैं तो भाई कौन कराता है, एनटीए कराता है। इतना तो अपने आपको क्लियर हो गया। दूसरी चीज सर, पेपर का पैटर्न कैसा रहता है, सर कितना टाइम अपने को मिलता है। सर आप समझ लीजिए कि बेटा 180 मिनट मिलता है, मतलब 3 घंटे आपको पूरे पूरे मिलते हैं। और सर कितने मार्क्स का होता है टोटल पेपर? सर टोटल मार्क्स होता है 640। अब मैक्सिमम बच्चों का सर एक क्वेश्चन होता है कि सर कितने मार्क्स पाए हम जो हमारे लिए सेफ स्कोर हो, या फिर कुछ बच्चों का क्वेश्चन आता है सर कितना मार्क्स हम पाए जिससे कि हमारा क्या हो जाए भाई कि एक आईआईटी के अंदर एडमिशन हो जाए। ठीक है, माइंडसेट ये होता है भाई क्या क्या कि सर कितना नंबर पाए। तो इसके बारे में भी हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे। ठीक है, हालांकि अपने पास क्वेश्चन मतलब होता ना कि सेट ऑफ पेपर्स कम है, क्योंकि ये पेपर जो है लास्ट 2 ईयर से ही हो रहा है। लेकिन हम चाहेंगे कि यहां से आपको किस चैप्टर से कितने वेटेज होता है, किसका क्या होता है, सारी चीज एक बार एनालिसिस करें। ठीक है, ध्यान से देखिए। तो बेटा हमने डिस्कस किया कि भाई टोटल समय कितना मिलता है आपको, 180 मिनट होता है। साथ में ही टोटल मार्क्स होते हैं 640। कितने होते हैं? 640। और बेटा पर क्वेश्चन को सही करने के लिए आपको मिलते हैं 4 मार्क्स। ठीक है, और लगे हाथ माइंड में एक चीज लाल बत्ती जल जानी चाहिए भाई, ध्यान से देखो, इसको देखते ही आपके अंदर एक बत्ती जल जानी चाहिए। क्या चीज? सर यहां निगेटिव मार्किंग भी होती है। निगेटिव मार्किंग का मतलब कि सर अगर आपका एक क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया और गलत हो गया तो आपको -1 मिलेगा, नॉट 0। दैट्स वाई आपको इस चीज के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा अपने माइंडसेट से कि सारे क्वेश्चन तुक्का नहीं मारने हैं। कोई भी क्वेश्चन को अगर आपने सॉल्व किया प्रॉपरली, आपका आंसर आया है, तभी हम उसको टिक करके आएंगे, तुक्का में नहीं कि सर प्रोबेबिलिटी चल रही है कि सर पहले तो 4 ऑप्शन है तो 25% है, 2 का एलिमिनेट कर दिया, 2 बचा तो 50% हो गई। ऐसा भी नहीं सर, जब तक आप 100% श्योर ना हो किसी ऑप्शन के लिए आपको टिक नहीं करना है। आप लोग मल्टीपल ऐसे पेपर्स देंगे अभी आगे चल के, जैसे क्लास 12 तक आपने अभी तक कोई ऐसा पेपर नहीं दिया होगा जिसके अंदर निगेटिव मार्किंग हो, क्योंकि अभी तक ने आपने बोर्ड्स दिया होगा या अभी बोर्ड देने वाले होंगे, क्लास 10th में बोर्ड दिया होगा। तो इसमें क्या होता है बेटा, स्टेप मार्किंग पे आपको नंबर्स मिलते हैं। लेकिन आप जब इसकी बात करेंगे, जब भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक पर्पज होता है कि वो सिलेक्शन नहीं चाहता, वो रिजेक्ट करना चाहता है। तो रिजेक्ट करने के लिए भाई आपके टफनेस लेवल को बढ़ाएगा वो। ठीक है, दैट्स वाई वो करते हैं निगेटिव मार्किंग। जब निगेटिव मार्किंग आपकी उसमें आ गई तो आपको वहां से सावधान हो जाना है। ठीक है, अब सवाल उठता है कि सर कितने क्वेश्चंस होते हैं। मेन मैं आप फोकस करूंगा बेटा मैथ्स के ऊपर। ठीक है, ध्यान से देखिए। पहले सबसे पहले बच्चों का जो क्वेश्चन आता है सर कितना सेफ स्कोर बनेगा वगैरह, इसके बारे में डिस्कस होगा। तो भाई अपने मैथ्स के अंदर 28 क्वेश्चंस होते हैं। कितने होते हैं क्वेश्चंस बेटा? सर मैथ्स के अंदर 28 क्वेश्चंस होते हैं, 28 क्वेश्चंस।
जिसको कि 2 भाग में डिवाइड करते हैं सर जी। कितने भागों में? 2 भाग में। जैसा पहला जो भाग होता है अपना सर, वो मैंडेटरी क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कि आप लोगों ने बोर्ड्स के एग्जाम दिए होंगे तो उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो ऑप्शनल होते हैं, वो मैंडेटरी होते हैं। सेम तरीके से यहां पर भी बेटा 10 क्वेश्चन ऐसा है, 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि मैंडेटरी हैं, आपको श्योर सॉर्ट करना ही करना है, ठीक है। मतलब कि 10 क्वेश्चंस मैंडेटरी हैं। उसके बाद बचे 18 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन बचे बेटा? सर जी 18 क्वेश्चन बचे। उसके अंदर से आपको करने होते हैं 15, उसके अंदर से करने होते हैं 15, ठीक है। बड़ी अच्छी बात है सर जी, इतना तो आपको हम जानकारी सभी बच्चों को हो गई, ठीक है। मतलब कुल मिला कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं सर जी? कुल मिला के 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और पर क्वेश्चन के लिए मार्क्स कितने हैं सर जी? पर क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स हैं। ओके डन? यस सर डन। आ जाइए नेक्स्ट। सर क्या डिफिकल्टी लेवल होती है ये सारी चीजों के बारे में? बेटा देखो, अभी तक अपने पास केवल 2 ईयर्स के पेपर हैं, ठीक है। तो इतना मान के चलिए कि भाई जो मैथ्स का पेपर है नॉट टफर एज अ जेईई मेंस या जेईई एडवांस और एंड नॉट इजियर लाइक बोर्ड्स। तो मतलब सर मॉडरेट पेपर आता है, मतलब कि ना एकदम हाई ना एकदम लो, किसमें? मॉडरेट सेक्शन में आता है, जैसे कि जो बीच में आए, ठीक है बेटा, ठीक है। सर सेफ स्कोर जो होता है 640 के अंदर, ध्यान से देखो, जो सर कितने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनती है बेटा कि 640 के अंदर में से अगर आपने 400 मार्क्स पा लिए, ठीक है, कितना सर 640 के अंदर 400 अगर मार्क्स पा लिए तो मैं एक चीज की गारंटी देता हूं आपको कि आपको अपने मनपसंद कॉलेज मिल जाएगा, आपको आपका मनपसंद कॉलेज मिल जाएगा। हो सकता है आपका मनपसंद कॉलेज किसी का हो भाई कि मेरा सर आईआईटी में है। सोचो ना कि एक आईआईटी से आपको पढ़ने का कितना आसान तरीका मिल गया, एक इतने बड़े रेपुटेटेड कॉलेज से पढ़ने का, ठीक है। चलिए बड़ी अच्छी बात है, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं अपने इसी चीज में। तो सर हम लोग आए हुए हैं आपके सामने, तो सर आपकी डिटेल पढ़ाई कराने के लिए, ठीक है। हमारे कोर्सेज बेटा चल रहे हैं अभी फिलहाल में, आप हमसे जुड़ सकते हैं। कैसे जुड़ना है भाई? सोचो, अगर आपको मान लो पेपर देना है किसका? एनसीईटी का, तो भाई आपको प्रिपरेशन तो लगेगी सर। तो प्रिपरेशन करने के लिए आपको एक चीज माइंड में एक चीज बना के रखना है अपने साथ कि सर पेपर जो है बोर्ड्स लेवल का एकदम नहीं होता है सर, बोर्ड्स लेवल से थोड़ा सा टफ होता है। तो सर उसके लिए एक आपको एक कॉम्पिटिटिव लेवल की पढ़ाई करनी होती है। अभी तक जो हम लोग पढ़ाई करते हैं बेटा, वो मैक्सिमम पढ़ाई जो होती है अपनी किस लेवल की होती है सर? बोर्ड्स लेवल की होती है, जिसमें स्टेप मार्किंग पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो सर अब स्टेप मार्किंग से मैटर नहीं है, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम मतलब कि आपको आंसर पे फोकस ज्यादा करना है, ठीक है। दैट्स वाई हमारा बेटा कोर्सेज चल रहे हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है, जिसमें मैं खुद मैथ पढ़ा रहा हूं और साथ में ही मेरे अच्छी जितनी भी टीम्स हैं आपको यहां सामने दिख रहे होंगे, सभी वेल एजुकेटेड एंड अच्छे मेंटर्स जिन्होंने मतलब हमारे यहां से 1000+ सिलेक्शंस हो चुके हैं सीयूटी एंड एनसीईटी मिला के, ठीक है बेटा। तो आप समझ सकते हो कि जब इतने सारे बच्चों को एक साथ मेंटरशिप अगर मिली है तो दैट्स वाई क्यों जरूरी है, क्यों आपके लिए ये चीजें जरूरी है, ठीक है बेटा। तो बट आपको अगर मान लो सपोज करो कि आपका मन किया कि सर जी हम एक बार देखना चाहते हैं कि सर जी लेक्चर्स भले एक बार देखें तो सही कि कैसे पढ़ाया जाता है, कि कौन कौन टीचर से कैसे पढ़ा रहे हैं, तो बेटा उसके लिए क्या करोगे आप लोग, हम लोग का ऐप डाउनलोड कर लो। या तो 2 चीजें हैं, या आप यूट्यूब पे डायरेक्ट सर्च करो, उसमें थोड़ा भटकना पड़ेगा आपको, मतलब थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा मेहनत से करके, लेकिन आप एक काम करो, आप सीयूटी कॉन्सेप्ट हमारा एक प्ले स्टोर पे एक चैनल ऐप है, उसको डाउनलोड करिए। वहां पे आपको जिस चीज की प्रिपरेशन करनी है उस पे जाइए, क्लिक करिए, एंड साथ में आपको वहां पे आपको मिल जाएगा क्या? आपको वहां पे डेमो लेक्चर्स मिल जाएंगे, साथ में एग्जाम पैटर्न्स के बारे में डिस्कशन मिल जाएगा आपको वहां पे, एंड एग्जाम पैटर्न के साथ साथ क्या आपको डेमो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, जिससे आप एक बार संतुष्ट हो जाए मन के अंदर कि सर जिनसे हम पढ़ने वाले हैं सर पढ़ाते कैसे हैं, ठीक है। बड़ी अच्छी बात है सर जी। तो ध्यान से देखिए क्या क्या प्रोसेस है भैया कि बाबू डाउनलोड करो आप हमारा ऐप, किससे? प्ले स्टोर के माध्यम से, गूगल और सीयूटी कॉन्सेप्ट नाम का ऐप है, ठीक है। आपको और कोई प्रॉब्लम आ रही है सर जी कि कैसे कोर्स को खरीदना, मतलब बाय करना है, परचेज कैसे करना है, या फिर जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है किसी भी चीज के रिगार्डिंग कैसे होता है, तो आप बेटा हमारे कॉन्टैक्ट नंबर जो आपके सामने यहाँ दिया हुआ है नंबर स्क्रीन पे, आप इस पे कॉल कर सकते हो। हमारी टीम आपको हमेशा असिस्ट करने के लिए है, आपके साथ हमेशा जुड़ी हुई है। हमारा साथ आपको आपके ड्रीम कॉलेज पहुंचाने तक होता है। ऐसा नहीं बेटा कि आपका बस प्रिपरेशन करा दिए हम लोग खाली हो गए, नहीं बेटा। जब आपका रिजल्ट आएगा उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, उसके बाद आपकी जब काउंसलिंग प्रोसेस होगी उसके साथ भी हम लोग जोड़ के करते हैं बेटा। एक एक बच्चे को पर्सनली काउंसलिंग प्रोसेस में हम लोग हेल्प किया जाता है, ठीक है, ठीक है बेटा।
आगे चलते हैं। तो आ गए सर हम लोग कहां पे, सर अपने क्वेश्चन पेपर्स पे आ गए। ठीक है, हमको देखो बेटा, हमारे क्वेश्चन एनालिसिस कराने के एक ही तरीका होगा। क्या तरीका है बेटा, कि सर हम सबसे पहले डिटेल करेंगे सर जी की जो क्वेश्चन है, हम देखो फिर आपको सीधे सीधे तरीका बताते हैं भाई, क्वेश्चन पहले पढ़ो, डिटेल करो कि आपको आ रहा है नहीं आ रहा है, कौन चैप्टर्स का है, ये मैटर करता है ना। तो मेरा एक तरीका होगा कि सर जी मैं आपको चैप्टर वाइज तोड़ूंगा पहले क्वेश्चंस को, फिर बताऊंगा। जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इन द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर n ग्रेटर देन 2 प्रोबेबिलिटी जो है 0 से 1 के बीच में है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो सबसे पहले सर कि ये कौन से चैप्टर का पेपर है, क्वेश्चन है, तो कौन से चैप्टर का है भाई बताइए। सर आपको लग गया होगा सर जी कि ये प्रोबेबिलिटी प्लस स्टैट्स का है, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स का है। किसका है भाई, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स का है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स में आप लोग सोचो ना कि सबसे पहले क्वेश्चन आया कि सर जी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। हमने जब क्वेश्चन को पढ़ा तो क्या क्वेश्चन रहा सर जी, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो व्हाट इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पहले तो सवाल उठेगा। ठीक है, तो सर अगर मान लो सपोज करो कि एक हम टॉस उड़ा रहे हैं सिक्के को, जस्ट हम प्रोबेबिलिटी की बेसिक से आ रहे हैं, सर जी सिक्के को हमने उड़ाया, तो क्या हुआ भाई, एक हेड आएगा एक टेल आएगा। हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। अगर यही एक्सपेरिमेंट बेटा हम मल्टीपल टाइम्स करें, क्या चीज मल्टीपल टाइम्स करें, तो भाई अगर मान लो हम सपोज करो हमने 100 टाइम्स किया है, क्या किया हमने 100 टाइम्स किया है, तो भाई हेड 0 बार भी आ सकता है भाई, किसी पे हेड ना आए सब पे टेल आ गया, किस्मत इतनी अच्छी है आपकी। या फिर ऐसा हो सकता है 1 टाइम हेड आए बाकी 99 टाइम टेल आए, या ऐसा भी हो सकता है बेटा कि 2 टाइम हेड आए, 3 टाइम हेड आए, 4 टाइम हेड आए, 5 टाइम हेड आए, 6 टाइम हेड आए। तो ऐसे बेटा एक जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, देख रहे हो एक एक चीज के लिए अलग डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, वो अगर बाइनोमियली फॉलो करता है तो उसको कहते हैं हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसके बारे में डिटेल एनालिसिस बेटा जब हम लोग प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स चैप्टर पढ़ेंगे, स्टैटिस्टिक्स, तब उसमें डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सर पहला सवाल है कि सर जी कि उस डिस्ट्रीब्यूशन में मीन एंड वेरिएंस पे कमेंट करना है। तो सबसे पहले माइंड में आना चाहिए कि सर जी मीन होता क्या है, वेरिएंस होता क्या है इस क्वेश्चन के लिए। तो ध्यान से देखिएगा सर जी, मीन क्या होता है, इसका याद करने वाली चीज है बेटा NP होता है। P व्हाट क्या है बेटा, प्री प्रोबेबिलिटी है, और आपको पता होगी प्रोबेबिलिटी बेटा 1 से बड़ी नहीं हो सकती। प्रोबेबिलिटी बेटा ऑलवेज लेस देन 1 होती है, और 0 से तो बड़ी होती है बेटा। ठीक है, जो यहां पे आपको लिखा हुआ भी है। ठीक है, और सर वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस होता है सर जी NPQ, या फिर इसी को लिख दो NP-1। ठीक है बेटा, तो सोचो ना, बस मेरे के लिए एक चीज बताओ कि भाई अगर सोचो n तो दोनों में कांस्टेंट है, बड़ी अच्छी बात है सर जी। P यहां P है और यहां PQ है, भाई देखो सर जी P जो है वो भी 1 से छोटा है, एंड Q जो है वो तो 1 - P ही है, तो ये भी तो 1 से छोटा होगा, दोनों 1 से छोटी हैं। तो जब देखो यहां पे वेरिएंस में P एंड Q का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है बेटा, तो सर क्या ये इस क्वांटिटी को और छोटा कर दे। इट मीन्स क्या हुआ, मीन्स क्या हुआ भाई कि मीन जो है आपका बड़ा है, मतलब ऑप्शन 1 इज राइट। ठीक है, मीन क्या है, वेरिएंस से बड़ा है। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है सर, एकदम प्योरली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था ये। अगर आपको फार्मूला याद है तो आप डायरेक्टली टिक मार के चले आओगे, इससे आसान क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। सर अगला क्वेश्चन है कि इन द इंटरवल एफ ऑफ द इंटरवल इन विच, ये जो अपना फंक्शन है इज इंक्रीजिंग। तो आप मेरे से जब जितने भी बच्चे मेरे साथ पढ़े हुए हैं अभी तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनके माइंड में एक ही थॉट प्रोसेस क्लियर हो गई होगी, और आप सभी ने मतलब जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे सभी ने क्लास 12th में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। सर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का क्वेश्चन है सर जी, सबसे पहले AOD का है क्वेश्चन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का है, बड़ी अच्छी बात है। सर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का क्वेश्चन है, तो इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि भाई ये फंक्शन जो है सर किस इंटरवल में क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। सर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के लिए क्या कॉन्सेप्ट लगाते थे सर, फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दीजिए, क्या कर दीजिए कि सर जी dy/dx निकाल दीजिए, वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तभी तो कहेंगे सर जी कि इंक्रीजिंग है। ध्यान से देखो सर, कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इट मीन्स कि स्लोप सर तो यही होगा। ध्यान से देखो स्लोप कैसा होगा भाई, सर जी कुछ स्लोप ऐसा होगा, तो स्लोप क्या सर, आपको लग रहा है कि 90 छोटा है तो 10 90 छोटा मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। क्लियर माइंड में आ गई बात। तो सर ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास जो y इक्वल फंक्शन क्या है,
फंक्शन नोट करते हैं, 2x³ माइनस 9x² 2x³ माइनस 9x² प्लस 12x प्लस 15 प्लस 12x प्लस 15। तो सबसे पहले भैया आप करिए इसको dy/dx, क्या हो जाएगा सर 6x² माइनस 18x प्लस 12, और इसको कर दीजिए भैया ग्रेटर देन 0, क्या कर दीजिए ग्रेटर देन 0। तो 6x² माइनस 18x प्लस 12 ग्रेटर देन 0। तो यहां से अगर x² माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 कर दें, क्योंकि 6 लेके हमने इधर भेज दिया है, तो ये क्या आ गया बेटा x माइनस 2 और x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो क्या आप सभी ने बेबी करो पढ़ा है भाई, बेबी करो पढ़ा है सर, तुरंत नंबर लाइन खींचिए, यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे कहीं 2 होगा। सर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सर पॉजिटिव लेना तो देखिए ध्यान से देखो ये वाला सेक्शन आएगा, मैंने इसके बारे में डिटेल बताया है आपको, ठीक है ध्यान से देखो। तो क्या हुआ भाई माइनस इन्फिनिटी टू 1 आया एंड फिर 2 से इन्फिनिटी गया, क्या चीज सर माइनस इन्फिनिटी टू 1 एंड 2 टू इन्फिनिटी, इट मींस दिस ऑप्शन इज राइट। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी देखो बेटा सिंपलेस्ट क्वेश्चन था, बहुत आसान, बस एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, प्योरली कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट अब देखो आ गया इंटीग्रेशन क्वेश्चन। बच्चे मेरे से पूछते हैं सर जी कि इंटीग्रेशन का कितना वेटेज होता है, ध्यान से देखो, या पूरे इंटीग्रेशन छोड़ो, मैं पूरे कैलकुलस के वेटेज की बात कर रहा हूं। तो ध्यान से देखो अभी अपना क्वेश्चन आ गया सर जी, क्या है किसका क्वेश्चन सर, डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, किसका है सर डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, बड़ी अच्छी बात है। तो सर आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, हम क्वेश्चन को अगले पेज पर नोट करते हैं। सर इंटीग्रेशन ऑफ 9 के पावर x प्लस 3 के पावर x का होल स्क्वायर अपॉन 3 के पावर 3x, एक बार मिला लेते हैं सर 9x फिर 3 के पावर x का होल स्क्वायर 3 के पावर 3x, ठीक है बड़ी अच्छी बात है, हाँ सही है, और इंटीग्रेशन 0 से 1 के बीच में करना है। तो जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं आप सभी लोग बताइए बेटा, आप सभी ने क्लास 12 देखा है पढ़ा है, तो ये बताइए कि भाई क्या सबको क्या 3 के पावर x के वाले फॉर्मेट में लिख लें भाई, हाँ बड़े आराम से लिख सकते हैं सर जी। तो क्या हो जाएगा भाई 3 के पावर x इक्वल क्या हो जाएगा, अगर मान लो सपोज करो कि हम लोग 9 के पावर x को लिखना चाहते हैं, तो क्या बेटा 3 के पावर 2x लिख सकते हैं इसको, अरे हाँ सर जी, तो लिख दीजिए यहाँ पे, ध्यान से देखो इंटीग्रेशन 0 से 1 के बीच में करना है सर, 3 के पावर 2x प्लस 3 के पावर x का होल स्क्वायर अपॉन 3 के पावर 3x, बड़ी अच्छी बात सर। तो फिर से इंटीग्रेशन 0 से 1 के बीच में ही, अब होल स्क्वायर कर दीजिए इसको, तो क्या हो जाएगा बाबू बताओ, जिस दिन होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, इसका हो जाएगा 3 के पावर 4x प्लस 3 के पावर 2x प्लस 2 टाइम्स ऑफ 3 के पावर 3x अपॉन 3 के पावर 3x। अब सर डिवाइड मारना शुरू कर दें, यहां dx लिखिए, यहां पर भी dx लिखिए, आइए डिवाइड करेंगे बेटा, तो इसको डिवाइड करेंगे क्या बचेगा 3 के पावर x बचेगा, क्या बचेगा 3 के पावर x बचेगा सर। इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 के बीच में 3 के पावर x प्लस, सर इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 3 के पावर माइनस x, क्या बचा 3 के पावर माइनस x प्लस, सर इसको डिवाइड करेंगे तो सर केवल बचेगा 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ dx बचा, या फिर इसको अलग अलग लिख लें तो 0 से 1 3 के पावर x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 3 के पावर माइनस x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx 0 से 1। तो हर बच्चा मेरा ये कर सकता है, हर बच्चा कर सकता है या नहीं कर सकता है, अरे सर सभी बच्चे करेंगे, ठीक है जस्ट सभी बच्चे हमारे कर लेंगे इस चीज को, क्लियर है। अब आइए नेक्स्ट, सर इसका क्वेश्चन का फॉर्मूला क्या करना है भाई, कि जब आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको इस फॉर्मेट में लिखना है। तो आपको ध्यान से देखोगे, जब a की वैल्यू आएगी बेटा 2 एंड b की वैल्यू आपको आएगी 3, मेरे साथ आप सभी लोग सॉल्व करिएगा और इसका आंसर आएगा 5, ठीक है। मैं एकदम अंत तक नहीं जा रहा हूं क्योंकि लंबा क्वेश्चन होता है, ये सब छोट मतलब ऐसे है कि पन्ना भरना है, तो मैंने आपको तरीका बता दिया, उसके आगे काम करते रहिए, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन सर जी आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन का, किसका सर जी डिफरेंशियल इक्वेशन का। सर डिफरेंशियल इक्वेशन के सबसे बेसिक क्वेश्चन है ये। सर बेसिक क्वेश्चन में क्या कहना है सर जी कि आपको डिग्री एंड ऑर्डर पूछ रहा है। तो यहां पर देखो, ये क्वेश्चन को ध्यान से देखो, आप देखते ही क्या एक आंसर दे सकते हो भाई, मैं तो दे सकता हूं। ध्यान से देखो, इसने कहा है कि सर जी p इक्वल dy बाई dx लिखा हुआ है। पहले एक बार इक्वेशन लिख लो, y इज इक्वल
पी ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यही लिखा हुआ है। तो बेटा ध्यान से देखो, ध्यान से इस चीज को देखो कि सर जी y इज इक्वल, हमारे पास क्या दिया हुआ था, p इज इक्वल डी वाई अपॉन डी एक्स, तो यहां रिप्लेस कर दो सर जी डी वाई अपॉन डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक को इधर भेज दो भाई, y माइनस एक्स टाइम्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या होल स्क्वायर कर दे भाई? हाँ कर दीजिए सर जी। तो क्या हो जाएगा y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर करोगे भाई, तो क्या आ गया इधर, क्या हो जाएगा सर जी ए स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो भाई, अगर ऑर्डर और डिग्री आपको निकालनी, सबसे पहले भाई अंडर रूट से हटाओ उसको, डी वाई बाई डी एक्स को अंडर रूट से बाहर निकालो। हमने क्या किया, निकाल दिया सर बाहर। और जिस समय निकाला भाई तो आपको लग जाएगा कि सर देखिए अपनी ऑर्डर क्या बनेगा एंड डिग्री क्या बनेगा। कौन सा ऑर्डर डेरिवेटिव सर? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। और डिग्री क्या जा रही है सर? मैक्सिमम डिग्री 2 जा रही है। तो ऑर्डर एंड डिग्री पे कमेंट कर लिए सॉरी, क्या कमेंट कर लिए? हाँ सर जी कर लिए। तो क्या आया सर जी, ऑर्डर 1 है एंड डिग्री 2 है। ठीक है, एक सेकेंड। इस क्वेश्चन में हम लोग देख रहे थे सर जी ऑर्डर एंड डिग्री पे मैंने कमेंट कर लिया कि सर ऑर्डर 1 है क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स ही आया है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर नहीं आया। एंड डिग्री क्या है सर? डिग्री मैक्सिमम पावर 2 है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। सर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ये आप है z इज इक्वल लिखा है 6x प्लस 4y। ठीक है, सब्जेक्ट मतलब कि आपको ऑब्जेक्टिव कुछ दिए हुए हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है आपका कि सर z इज इक्वल
6x प्लस 4y। बड़ी अच्छी बात है। एंड आपको सब्जेक्ट टू दिया हुआ है सर जी x लेस देन इक्वल टू 2, फिर x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 3 और -2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सर तो ये लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है। आपको किसका क्वेश्चन है सर? लीनियर प्रोग्रामिंग का। ऐसे 2 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इस पेपर के अंदर। कितने क्वेश्चंस मिलेंगे? 2 क्वेश्चंस मिलेंगे। और ये बेटा एकदम निहायत ही सिंपल होता है। बस इसमें क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है भाई, कि आपको सर जी ग्राफ बनाना आना चाहिए। हाउ टू मेक अ ग्राफ? सर सबसे पहले एक डब्बा ऐसे बनाइएगा, ठीक है। यहां लिख दिया सर जी x, यहां लिख दीजिए y, ठीक है। एक बार x को 0 लीजिए, एक बार y को 0 लीजिए। ध्यान से देखिए, कुछ ना कुछ यहाँ वैल्यू आ जाएगी, कुछ ना कुछ यहाँ वैल्यू आ जाएगी। उनको ग्राफ में प्लॉट करिए। उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू साइन पे फोकस कर लेंगे। भाई लेस देन दिया हो तो मतलब कि नीचे की तरफ, ग्रेटर देन दिया तो ऊपर की तरफ, ठीक है। ये क्वेश्चन प्रॉपर्ली ग्राफ बना के होगा बेटा, ठीक है। मैंने आपको इसका बेसिक आइडिया दे दिया है कि सर ये आपको ग्राफ्स दिए हुए हैं, जैसे कि इसका हमको बनाना है, तो भाई कैसे बनाओगे? सर जी x लेस देन इक्वल टू 2, x की वैल्यू 2, मतलब कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। और 2 से छोटी होनी चाहिए, मतलब इक्वल टू छोटी, क्या मतलब इधर का वाला पोर्शन मिलेगा। ऐसे सिमिलरली इसी भी ग्राफ पे सबका ग्राफ बना लेंगे। ओके, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन सबसे पहले आ गया कि सर जी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। इफ 6 डिनोट्स द नंबर ऑफ द, मतलब कि x डिनोट्स द नंबर ऑफ 6 ऑब्टेन्ड। अब भाई देखो 2 डाइस हम रोल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 2 डाइस रोल कर रहे हैं। तो सर पहला केस बनेगा कि सर कोई भी ना आए, मतलब कि नो 6 आर अपीयर्ड। फिर दूसरा 1 6 आर अपीयर्ड। एंड थर्ड केस क्या बनेगा सर जी? 2 टाइम्स ऑफ 6 अपीयर्ड हो जाए। मतलब सर कि अगर हमने डाइस किया, हो सर दोनों से टेल आ गया, और सॉरी हमने क्या 1 to 5 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब कि सर एक बार या तो 0 आएगा, एक बार भी नहीं आया 6, या फिर हो सकता है एक पे आ जाए 6, दूसरे पे ना आए, या फिर ऐसा भी हो सकता है सर जी कि दोनों टाइम 6 आ जाए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि अगर लेट अस अज्यूम कि एक डाइस के ऊपर 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? सर प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 क्या है सर? 1/6 होती है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 6, मतलब 6 के ऊपर बार अगर कर दें तो ये क्या हो जाएगी बेटा? 5/6। मतलब 6 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 6 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है सर? 1/6। एंड 6 के ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है सर? 5/6, ठीक है। तो सोचो ना कि सर या तो 6 मतलब कि एक बार आए, कितनी बार आए? एक बार आए। तो सर 2 बार आए, या फिर एक बार भी ना आए। अगर एक बार भी नहीं आ रहा तो मतलब क्या 0 से 5, सॉरी 1 से 5 और 1 से 5 आ रहे हैं, तो सर उनकी क्या होती है प्रोबेबिलिटी? ध्यान से देखो सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 टाइम्स, हम ऐसे लिखने जा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 टाइम्स क्या होगा बताओ सर जी? 5/6 इंटू 5/6, क्योंकि सर दोनों क्या हैं? इंडिपेंडेंट हैं। मतलब भाई देखो ना, एक डाइस को अगर रोल किया तो इससे दूसरे से फर्क थोड़े पड़ने वाला है, कोई नहीं फर्क पड़ेगा। ओके, तो क्या हो जाएगा बेटा ये सर? 25/36। वही चीज, सेम चीज बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 टाइम्स अगर एक आ गया तो सर 1 टाइम्स देखो ना, अगर डाइस को रोल किया तो हो सकता है पहले पे 6 आए, दूसरे पे कुछ और आ जाए, या फिर हो सकता है सर दूसरे पे 6 आ जाए, पहले पे कुछ और आ जाए। तो अगर पहले पे 6 आया तो उसकी प्रोबेबिलिटी सर जी 1/6, और दूसरे पे अगर 6 नहीं आया तो उसकी प्रोबेबिलिटी सर 5/6, प्लस अगर पहले पे कुछ और आ गया मतलब 5/6 इंटू 1/6, तो कितना हो गया भाई? 10/36। और वैसे सिमिलरली बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, मतलब 2 टाइम्स 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो सर एक ही केस बनेगा, दोनों में 6 आ जाए, मतलब सर जी 1/6 प्लस 1/6, सॉरी इंटू 1/6, मतलब 1/36। तो भैया आपको निकालना क्या है सर जी? एक्सपेक्टेशन ऑफ x निकालना है। तो एक्सपेक्टेशन होता क्या है सर जी? प्रोबेबिलिटी इंटू, देखो एक्सपेक्टेशन आप कैसे निकालोगे भाई? देखो कितनी बार आया है? 0 टाइम्स इंटू 25/36 प्लस 1 इंटू, एक बार आया है भाई कि क्या आया है? 10/36 प्लस 2 इंटू 1/36, ठीक है। क्लियर है भाई? इसको अंतिम में सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा आपका। तो आंसर क्या आएगा सर जी? 1/3। ओके, क्लियर है? ये क्या था? प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था। बड़ी अच्छी बात। सर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सर कह रहा है कि इफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट
मेरे साथ जितने भी बच्चे पढ़े होंगे मेरे से एओडी, आप सबको माइंड में क्लिक कर गया होगा, चमक गया होगा सर, बुद्धि चमक गई होगी। क्या सर चमकी होगी? सर अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए तो भाई हमको क्या करना है सर जी, वाई इक्वल डी वाई बाई डी एक्स करना है। चुप्पे, क्या करना है? ध्यान से देखो, लिखा है क्या, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू सर जी 2y स्क्वायर है ना, 2y स्क्वायर इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस बी। ठीक है, आपको चाहिए क्या? स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट वाला dy बाई dx चाहिए भाई, निकाल दो एट x इज इक्वल 1 कॉमा -1 पे। तो भाई को dy बाई dx करो क्या हो जाएगा सर जी, ये 4y dy बाई dx इज इक्वल टू 2a, ठीक है, x प्लस 0। यही आया। अब कहां पे सर निकालना है सर, 1 कॉमा -1 पे पुट कर दो, -4 dy बाई dx इज इक्वल टू 2a। तो भाई a की वैल्यू क्या आ गई, बोलो, ध्यान से देखो, आपको दिया है कि इसकी वैल्यू -1 है। क्या है बेटा? -1 है। तो -4 टाइम्स ऑफ -1 इज इक्वल टू a। तो a की वैल्यू आ गई आपकी 2। और जब a की वैल्यू आ गई, यहां पुट करो, y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 0। क्या आएगी? 0। सॉरी, b की वैल्यू, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 0। तो खोज लीजिए ऑप्शन में कि सर जी a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 0 कहाँ है? फर्स्ट ऑप्शन में है। ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन बेटा, ये क्वेश्चन बेटा थोड़ा सा हल्का सा क्वेश्चन है, जो आपको हल्का सा फार्मूले पर यूज है। सर तो फार्मूला क्या होता है एडजॉइंट ऑफ ए का? क्या होता है एडजॉइंट ऑफ ए? ये क्वेश्चन किसका है सर? डिटर्मिनेंट का है। ठीक है, तो मैं आपको एक फार्मूला लिखवा देना चाहता हूं बेटा। क्या है फार्मूला सर जी? कि सर डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल क्या होता है? कितने लोग मेरे को बताएंगे सर जी कि सर ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर n-1। अरे होता है ना सर जी। तो अगर मान लीजिए आपकी मैट्रिक्स 3x3 की, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी सर? 3 हो जाएगी। ठीक है, इतनी बड़ी अच्छी बात समझ में आती है। सर भैया डिटर्मिनेंट ऑफ, तो बेटा 2a क्या हो जाएगा बताओ? ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में कहा है कि सर जी डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल 2 की पावर a लिखा हुआ है, एंड एडजॉइंट ऑफ 2a लिखा हुआ है 2 की पावर 8। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 2a निकाल सकते हैं लोग भाई। तो 2a निकालोगे तो क्या आएगा बेटा बताओ? सर ये आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a के पावर 3-1। ठीक है, तो सबसे पहले तो भाई ध्यान से देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a निकालना होगा। सर डिटर्मिनेंट ऑफ 2a होगा क्या, बोलो? सर डिटर्मिनेंट ऑफ 2a क्या होगा सर? 2 के पावर 3 डिटर्मिनेंट ऑफ a होगा। इतना तो पता है ना, मतलब सर जी 8 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a होगा। क्लियर है इतना? बड़ी अच्छी बात है सर जी। तो ये तो आपको क्लियर है। तो सर डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या गिवन है? आप ध्यान से क्वेश्चन देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ a गिवन है 2 के पावर a। तो यहां से क्या हो जाएगा बेटा सर जी? हो जाएगा 8 इंटू 2 के पावर a, मतलब कि बेटा ये 2 के पावर 3 लिखा हुआ है इंटू 2 के पावर a, मतलब कि 2 के पावर a प्लस 3। सही है। तो सर डिटर्मिनेंट ऑफ 2a आ गया, तो एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ 2a क्या हो जाएगा भाई? सर डिटर्मिनेंट ऑफ 2a के पावर n-1 हो जाएगा। हो जाएगा ना भाई? तो क्या हो जाएगा भाई बताओ? इधर देखो, हमको निकालना क्या है सर? डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 2a निकालना है। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 2a निकालना है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा। भाई बताओ सर, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 2a निकालना है, तो क्या होगा सर? डिटर्मिनेंट ऑफ 2a, इसको थोड़ा सा अलग कर दो, के पावर n-1 होगा। तो भाई क्या हो जाएगा बताओ? क्या हो जाएगा? 2 के पावर a प्लस 3 का होल स्क्वायर होगा। तो क्या आएगा बेटा? 2 के पावर, बोलो सर 2a प्लस 6 आएगा। और सर ये है किसके बराबर? सर ये है 2 का पावर 8 के बराबर है। तो सर ये लिखा हुआ है 2 के पावर 8, तो इसका मतलब बेटा 2a प्लस 6 इज इक्वल टू 8। तो क्या a की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। बोलो हाँ ना, तो ना बोलो हाँ या ना बोलो भाई। क्लियर एकदम? बड़ी अच्छी बात। आइए अगले क्वेश्चन पे आइए। सर अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये तो एकदम बेसिक बड़ा चिल्ली क्वेश्चन है कि सर जी a स्क्वायर इज इक्वल k टाइम्स ऑफ a माइनस 2 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या लिखा है? 2 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हमको बताइए कि सर जी a स्क्वायर क्या होगा?
ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए, तो रो का मल्टीप्लीकेशन कॉलम के साथ होता है। बेटा मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं कि सर इसका क्या होता है, ठीक है। तो सर इसका ए स्क्वायर क्या आएगा, सर जी ए स्क्वायर आएगा 1 माइनस 2 4 एंड माइनस 4, ठीक है। सॉल्व करिएगा एंड तो ये सर जी हो जाएगा, ध्यान से देखो ये लिखा हुआ है 1 माइनस 2 माइनस 4 एंड 4, ठीक है, इज इक्वल के टाइम्स ऑफ ए, के का मल्टीप्लाई उसमें कर दो, ध्यान से देखो इधर देखो, तो क्या हो जाएगा बेटा, के टाइम्स ऑफ ए लिखना चाह रहे हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा सर 3k माइनस 2k 4k और माइनस 2k, ठीक है। माइनस इसमें से करना है 2 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मतलब 2 0 0 2, ठीक है। तो क्या 3k माइनस 2 हो जाएगा, ध्यान से देखो 3k माइनस 2 होगा कि नहीं होगा, तो सर जी यहां से कंपेयर कर लीजिए, पहला ही से हो जाएगा फिर, या फिर माइनस 2k 4k एंड माइनस 2k माइनस 2, तो कंपेयर कर लीजिए भाई, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k की वैल्यू 1 आ जाएगी, चुप पे आंसर, k की वैल्यू क्या आ गई, k की वैल्यू -1 आ गई, ठीक है, सॉरी +1, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। सर ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, सर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन पूछ रहा है, मतलब कि सर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। सर ये दूसरा क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का है, पहला नहीं दूसरा क्वेश्चन, तो समझ रहे हैं आपकी किस पे सर फोकस ज्यादा करना चाह रहा है हमारा, बोलो। तो भाई एक काम करो ना, इसमें से ये जो लिखा हुआ है कि सर डी वाई अपॉन सॉरी सर डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू लिखा हुआ है ई के पावर वाई माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर के पावर वाई स्क्वायर ई के पावर माइनस एक्स, तो ई के पावर माइनस एक्स कॉमन कर ले क्या भाई, ई के पावर माइनस एक्स कॉमन कर ले भाई, तो बचेगा क्या सर, ई के पावर वाई माइनस 1 बचेगा, सर नहीं सॉरी यहाँ पे वाई स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या वेरिएबल सेपरेशन का क्वेश्चन लग रहा है आपको, हाँ सर सेपरेट कर लीजिए ना, तो क्या हो जाएगा बेटा बताओ, सर डी एक्स अपॉन ई के पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू सर इन ई के पावर वाई माइनस वाई स्क्वायर टाइम्स ऑफ डी वाई, तो बेटा ये क्या हो गया, ई के पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई के पावर वाई डी वाई माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, सर इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, तो ये क्या हो जाएगा भैया, ई के पावर एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू, ध्यान से देखो इधर क्या हो जाएगा सर जी, ई के पावर वाई प्लस वाई क्यूब बाई 3 माइनस टाइम्स लगा दीजिए, प्लस सी कर लीजिएगा, ठीक है, क्लियर है, कोई समस्या कोई दिक्कत परेशानी दिक्कत बताइए, जल्दी से बताइए भाई, सर कोई भी दिक्कत नहीं है, क्या चीज़ सर जी, सर कोई भी, एक मिनट यहाँ पे प्लस था ना, ये प्लस था सॉरी प्लस, बस आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, सर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, सर ये फिर से डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, देख रहे हैं तीसरा क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का, सर जी कौन सा क्वेश्चन है सर जी ये, सर ये तीसरा क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो सर सबसे पहले हमारा कर्तव्य क्या बनता है सर जी कि डी वाई बाई डी एक्स को क्या करो, ध्यान से देखो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल आपको क्या दिया हुआ है सर जी, वाई अपॉन एक्स प्लस 2y स्क्वायर, तो क्या हम इसको डी एक्स बाई डी वाई के फॉर्मेट में लिख ले, क्या हो जाएगा भाई बताओ, सर हो जाएगा x प्लस 2y स्क्वायर अपॉन वाई, या फिर डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल क्या हो जाएगा सर x बाई वाई प्लस 2y, यही होगा ना, तो क्या आपको लग रहा है बेटा कि ये डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू पी टाइम्स ऑफ पी ऑफ वाई मतलब सॉरी पी ऑफ वाई ऑफ टाइम्स ऑफ एक्स प्लस क्यू ऑफ वाई है, सॉरी यहाँ प्लस लगाइए, यहाँ इक्वल टू करिए, क्या इस फॉर्मेट में कुछ आपको दिख रहा है, अगर यहाँ पे हम यहाँ पे माइनस यहाँ कर दें और इधर इक्वल टू लगा दें, क्या इस फॉर्मेट में आपको दिख रहा है, सर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ध्यान से देखो सर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, सर इंटीग्रेशन ऑफ सॉरी ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स या फिर पी वाई यहाँ हो जाएगा सर, क्योंकि वहाँ वाई है तो पी वाई डी वाई हो जाएगा, तो बताओ भाई सर ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी वाई की वैल्यू क्या है, यहाँ से ध्यान से देखो सर पी वाई की वैल्यू क्या आ रही है सर, -1 बाई वाई आ रही है, -1 बाई वाई आ रही है ना, चलो आओ, तो सर -1 बाई वाई डी वाई, माइनस को बाहर निकाल दो, तो क्या हो जाएगा बताओ, बोलो क्या होगा,
सर e के पावर माइनस ln y आएगा आंसर इसका। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई 1/y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया 1/y। चलिए अगला क्वेश्चन। सर कह रहा है कि देयर इफ इतना मल्टीप्लाइड बाय इतना इनटू इतना देयर इज 1x की वैल्यू निकालना है भाई। तो सोचो ना सर मल्टीप्लिकेशन करें क्या। सर ये देखो ये 1 कॉमा क्या है सर, एक रो है 3 कॉलम, 1 क्रॉस 3 का है, ये 3 क्रॉस 3 का है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अरे हाँ सर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो मल्टीप्लिकेशन करिए ना सर जी उन दोनों का, मल्टीप्लिकेशन क्या करिए कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा भाई बताओ। सर ध्यान से देखो मल्टीप्लिकेशन इसका करना शुरू करो। सर 1 2x प्लस 16, तो क्या आ गया सर जी, सर 2x प्लस 16 आ गया, आया हाँ सर। फिर 3 5x प्लस 3 3 3 6 मतलब 5x प्लस 6 5x प्लस 6। फिर अगला क्या हुआ बताओ 2x और 2, तो 2 2 4 मतलब x प्लस 4। सर ये एक मैट्रिक्स है, इसका मल्टीप्लिकेशन करना क्या है, किसका करना है भाई, क्या करना है इसका। सर इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, मैं थोड़ा सा हल्का सा इसका मल्टीप्लिकेशन करना है किसके साथ, आपका 1 2 एंड x के साथ करना है। तो क्या बेटा 1 क्रॉस 1 क्या आ जाएगा, तो लास्ट में आएगा क्या भाई, देखो ध्यान से देखो। सर मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिए, तो क्या आ जाएगा बेटा 2x प्लस 16 प्लस 10x प्लस 12 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 के बराबर है ये। तो भाई क्वाड्रेटिक बन गया आपका सर जी एक्स स्क्वायर प्लस 16x, ठीक है 16x प्लस 28 इज इक्वल टू 0। तो भैया x की वैल्यू या तो -14 आएगी या फिर -2 आएगी, मिला लीजिए कौन सा है आपका ऑप्शन। क्लियर है सर, एकदम कॉन्सेप्चुअल प्यारा सा क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन है सर जी कि सर इंटीग्रेट करना है, ये क्या है सर, डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। डेफिनेट इंटीग्रेशन सर -पाई से पाई के बीच में करना है। अब हमारे पास सर दो कॉन्सेप्ट आते हैं, मैंने आपको बहुत पहले भी आपने पढ़ा भी होगा ये चीज कि सर अगर -a to a के बीच में इंटीग्रेट करना है, अगर फंक्शन अपना ऑड हो या इवन हो, अगर ऑड हो तो क्या हो जाता है बेटा सर 0 हो जाता है, अगर इवन हो तो क्या हो जाता है फंक्शन, तो 2 टाइम्स हो जाता है, फिर फंक्शन 0 से a तक चला जाता है। ठीक है, मतलब कॉन्सेप्ट अगर लिखना चाहें कि सर इंटीग्रेट करना है f ऑफ x को dx को -a to a, तो इफ अगर f ऑफ a क्या है बेटा, अगर ऑड है, सर पहली चीज की ऑड क्या होता है सर जी, f ऑफ -x इज इक्वल माइनस टाइम्स ऑफ f ऑफ x होता है, तो इसको कहते हैं ऑड। ठीक है, तो अगर फंक्शन आपका ऑड है, ठीक है इसको x करो, ये अगर ऑड है तो भाई ध्यान से देखो ना f ऑफ x ये हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बाबू, तो सर इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx -a to a के बीच में क्या हो जाएगा बेटा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा केस क्या बनेगा कि सर जी f ऑफ x क्या है बेटा, आपका इवन है। ठीक है, तो इवन का मतलब क्या होता है भाई, पहले इवन का मतलब समझिए कि सर f ऑफ -x इज इक्वल टू f ऑफ x। ठीक है, तो सर इंटीग्रेटिंग ऑफ -a to a f ऑफ x क्या हो जाएगा सर जी, 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a f ऑफ x dx। ठीक है तो आइए क्वेश्चन पे आते हैं वापस। सर क्वेश्चन दिया हुआ है sin x अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। sin x तो ऑड है, इतना तो अपने को पता है। अब इसको अगर देख लेते हैं सर, ध्यान से देखिए सर, लिखा हुआ है i इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ -पाई से पाई के बीच में सर sin x अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। एक बार x को माइनस के साथ रिप्लेस करके देखो सर, x को माइनस के साथ रिप्लेस करते हैं तो क्या हो जाएगा बेटा बताओ, -पाई से पाई के बीच में सर ये ऊपर हो गया माइनस साइन एक्स अपॉन नीचे 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बचा। तो ये बेटा आपको नहीं लग रहा है कि सर जी f ऑफ -x इज इक्वल माइनस टाइम्स ऑफ f ऑफ x वाला फॉर्मेट बन रहा है, मतलब सर जी क्या हो गया, ये ऑड फंक्शन हो गया। ठीक है, मतलब ये कंप्लीट क्या हो गया सर, ये कंप्लीट ऑड फंक्शन हो गया। ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन -a to a के बीच में क्या होता है सर, 0 होता है। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, बहुत प्यारा क्वेश्चन, एकदम कॉन्सेप्ट वाला। अब कह रहा है कि सर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द सर्कल टचेस द एक्स एक्सिस एट द ओरिजिन, मतलब कि सर जी आपको एक सर्कल बनाना है ये। ठीक है, टच कहां कर रहा है सर जी, ओरिजिन पे टच कर रहा है, एक्स एक्सिस पे जब टच कर रहा है तो ओरिजिन कर रहा है। तो लेट अस अज्यूम कुछ बेटा यहां पे आपका कुछ ये होगा, रेडियस ये होगा, तो इक्वेशन क्या बनेगी बेटा बताओ सर, इक्वेशन क्या बनेगी सर, बड़ी आसान बनेगी सर जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सर जी ए स्क्वायर होगी। ओपन कर देंगे सर जी, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ay इज इक्वल टू ए स्क्वायर चला गया। अब कह रहा है कि सर जी आपको क्या निकालना है कि सर फैमिली ऑफ सर्कल निकालना है। तो क्या कर दो बेटा, डिफरेंशिएट कर दो इसको, क्या कर दो इक्वेशन नंबर 1 मानो इसको, या फिर इसको नहीं थोड़ा सा अच्छे से लिख के करते हैं। सर जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ay, सर इक्वेशन नंबर 1 मानो। सर इसको डिफरेंशिएट कर दो, क्या लिखना है मतलब सर जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ay, इसको सर क्या करो डिफरेंशिएट कर दो। तो क्या आ जाएगा बाबू बताओ सर, 2x प्लस 2y dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2a dy अपॉन dx आएगा। हाँ सर आएगा। तो सर जी यहाँ से a की वैल्यू निकालिए एंड a की वैल्यू फिर सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, या फिर इसको लिखना चाहें ध्यान से, 2 कट गया तो क्या बचा x प्लस y डैश इज इक्वल टू a y डैश बना। तो सर जी y डैश की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, इसको उधर इधर भेजो तो क्या हो जाएगा, या फिर a की वैल्यू क्या आ जाएगी सर जी, a की वैल्यू क्या आ जाएगी सर x प्लस y डैश अपॉन y। और क्या सर a की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, मतलब इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या आपको इक्वेशन मिल जाएगी सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन सर, अगला क्वेश्चन कह रहा है फंक्शन है x अपॉन लॉग e के पावर x। सर कह रहा है स्लाइटली इंक्रीजिंग है, क्या है सर स्लाइटली इंक्रीजिंग है। तो ऑब्वियस सी बात है सर जी, इंक्रीजिंग के लिए भी कॉन्सेप्ट क्या बताया हमने सर जी, पहले तो चैप्टर कौन सा है सर, ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है। सर इंक्रीजिंग के लिए क्या होता है सर जी कि डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो सर इसका डी वाई बाई डी एक्स निकाल लीजिए, तो क्या इसको x अपॉन एल एन एक्स बोले, y इज इक्वल, ठीक है। तो सर क्या हो जाएगा एल एन एक्स का होल स्क्वायर बनेगा, अपॉन ऊपर क्या बन जाएगा भाई बताओ सर, x का ये 1 टाइम्स ऑफ एल एन एक्स माइनस 1 माइनस एक्स बाई एक्स बनेगा, तो ये तो 1 ही हो जाएगा, कट जाएगा, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो भाई एल एन एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो एल एन एक्स क्या होना चाहिए बेटे, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। हमने क्या लिखा कि सर जी एल एन एक्स जो है वो आपका ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो मतलब कि e के पावर, ध्यान से देखो इसको क्या एल एन एक्स ग्रेटर देन ई के, सॉरी एल एन ई लिख सकते हैं, तो मतलब x ग्रेटर देन ई, ठीक है। ध्यान से देखो x ग्रेटर देन ई, तो x ग्रेटर देन ई का मतलब कि बेटा e से लेके इन्फिनिटी तक, क्लियर है सर, e से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। इंक्रीजिंग यहाँ पे होगा, क्लियर बात एकदम एकदम सर क्लियर। सर यहाँ पे 15 क्वेश्चन हो चुके हैं सर, 16वां क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। सर कह रहा है कि द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द x इज इक्वल टू, लिखो सर x इज इक्वल टू पी वाई प्लस क्यू, सर z इज इक्वल टू आर वाई प्लस एस। तो कह रहा है सर डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन निकालना है। डायरेक्शन रेशियो के लिए क्या करते हैं बेटा, पहले ध्यान से देखो सर, इसको लिख सकते हैं x माइनस क्यू अपॉन पी इज इक्वल टू वाई, और सर यहाँ से क्या लिख सकते हैं सर जी कि z माइनस एस अपॉन आर इज इक्वल टू वाई। तो सर इसको अगर लिखो तो x माइनस क्यू अपॉन पी इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू z माइनस एस अपॉन आर। तो ध्यान से इसको लिखने से पहले इसको लिखो माइनस 0 अपॉन 0 1 लिख दो, यहाँ पे 1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं सर। तो z माइनस एस अपॉन आर। अब क्या आपको डायरेक्शन रेशियोज दिख गए, डायरेक्शन रेशियो दिख गए, एलिमेंट वैल्यू दिख गई क्या, P1 और R, क्या दिख गई P1 एंड R, क्लियर एकदम सर, एकदम चिंदी क्वेश्चन था ये, तो बस को कन्वर्ट करना था। अगला क्वेश्चन सर जी, सर अगला क्वेश्चन है कि सर f डैश x दिया हुआ है आपको, सर f डैश x गिवन है क्या 3x स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है, और f ऑफ 1 गिवन है 0। तो सर f ऑफ x क्या होगा ये हमसे पूछ रहा है, क्या कर रहा है सर जी, यही तो हमसे पूछ रहा है। तो क्या करिएगा बताइए सर, ध्यान से देखो ना सर जी कि अगर ये डिफरेंशिएशन लिखा तो सर इसका अगर इंटीग्रेशन कर दें, अगर हम क्या कर दें बाबू, ध्यान से देखो, तो अगर सर जी हमको इसका इंटीग्रेट कर दें, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x dx कर दें, तो क्या बेटा वही तो आपका f ऑफ x आ जाएगा। तो इसका सर इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा बेटा x, मतलब ध्यान से देखो अगर लिखना चाहें तो 3x स्क्वायर dx माइनस 2 अपॉन इंटीग्रेशन लिख दो एक्स क्यूब dx, यही आएगा सर। इंटीग्रेशन कर दीजिए, इंटीग्रेशन कुछ कांस्टेंट आएगा, फिर x की वैल्यू रख दीजिएगा, चेक कर लीजिएगा कि करके बताएं हम। तो इसका देखो बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर आएगा ना, तो बेटा एक्स क्यूब आएगा यहाँ से, फिर माइनस यहाँ लगाओ, इधर क्या आएगा सर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस कुछ कांस्टेंट c। अब c की वैल्यू कहाँ से निकलेगी बाबू, क्योंकि देखो x की वैल्यू 1 पे 0 आ रहा है आंसर,
इज इक्वल क्या आ गया बेटा, एफ ऑफ एक्स आ गया। एक्स की वैल्यू 1 पे क्या हो जाएगा सर, ये 0 बनेगा, तो इधर क्या बनेगा, सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी की वैल्यू क्या आएगी सर, सी की वैल्यू -2 आएगी। ठीक है, बस अगले क्वेश्चन पे आते हैं सर। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है देखो सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ने से ही समझ में आ रहा है किसका क्वेश्चन है ये बेटा, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। द रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी ऑफ टू स्टूडेंट्स ए एंड बी सॉल्विंग द प्रॉब्लम 9/10, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है आपको क्या 9/10 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है 7/10। तो कह रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, उसमें से कोई एक सॉल्व करते, चाहे ए कर दे चाहे बी कर दे। तो जब दोनों में से कोई एक भी कर दे तो क्या भाई आपको पी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है। तो ये होता क्या है सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालेंगे, कैसे निकालोगे सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए दोनों अलग अलग है, बोलो दोनों इंडिपेंडेंट है, तो क्या दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो सर 63/100 हो जाएगा दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो कर दीजिए सॉल्व भाई, 9/10 प्लस 7/10 माइनस क्या हो जाएगा 63/100, तो क्या हो जाएगा सर 16/10 माइनस 63/100, आंसर क्या आएगा बेटा 97/100। ठीक है, देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं सर, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। किसी ने कहा सर जी कि y इज इक्वल ई के पावर x है माइनस x है, हम लिखते हैं इसको सर y इज इक्वल ई के पावर -x है। सर सबसे पहले इसका ग्राफ बनाते हैं। सर जी y इज इक्वल ई के पावर x का ग्राफ ये होता है, y इज इक्वल ई के पावर x का ग्राफ ये होता है। तो सर y इज इक्वल ई के पावर माइनस का ग्राफ क्या होगा सर, कुछ इस तरीके से होगा। ये क्या है, y इज इक्वल ई के पावर -x का ग्राफ है। तो ध्यान से देखो ना बेटा, जब हम अगर y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करें, क्या वो एक जगह कट कर रही है, एक जगह कट, इट मीन्स कि क्या सर वो 1 है। ध्यान से देखो, बैक करते हैं इसको, थोड़ा सा हल्का सा बैक करते हैं सारी चीजों को, -x करते हैं। ध्यान से देखो सर, हर x के लिए इंडिविजुअल अलग अलग y मिल रहा है सर, सेम y तो मिल नहीं रहा। इट मीन सर ये 1 तो है, 1 है। लेकिन अगर हम इसके रेंज की बात करें, भाई देखो इस ग्राफ में रेंज की बात करो तो रेंज क्या आ रहा है, सर जी r पॉजिटिव आ रहा है। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन में बोल रहा है भाई कि r टू r डिफाइन है, मतलब डोमेन भी r है, रेंज भी r है। लेकिन यहां पे अपने क्या आया कि सर रेंज r प्लस आया है, पॉजिटिव है, नेगेटिव में तो गया ही नहीं ग्राफ अपना। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ कि सर ये जो रेंज है इसका r पॉजिटिव, मतलब कि कोडोमेन के बराबर नहीं है। इट मींस ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, मतलब सर 1 तो होगा, क्या चीज 1 होगा बट नॉट ऑन टू। ठीक है, चलिए सर देखो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था कि नहीं था सर, एक फंक्शन का क्वेश्चन है, रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, एंड फंक्शन का। अगला क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इन्फिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहले तो लीनियर इक्वेशन को लिख लीजिए भाई, कैसे लिखते हैं सर, मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिखते हैं, -5 +5 है ना, 5 10 and 3 -2 -4 and 6 k -2 and 1, मल्टीप्लिकेशन है x y z के साथ, और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या आ रहा है बेटा 0 0 0 आ रहा है, ये आ रहा है बेटा। अगर कह रहा है क्या ये आपको ax इज इक्वल टू बी के फॉर्मेट में आ गया, बोलो। अगर कह रहा है इन्फिनिटी सॉल्यूशन है तो इसका मतलब सर जी a की वैल्यू क्या होनी चाहिए सर, 0 होनी चाहिए। मतलब सर इस डिटर्मिनेंट की, इसकी जो मैट्रिक्स लिखा हुआ इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए सर, 0 होनी चाहिए। मतलब सर कि अगर बनाना चाहें ध्यान से माइनस, और सर 5 10 3 -3 5 10 10 3 -2 -4 6 -2 -4 6 और k -2 1 सर। तो इसका डिटर्मिनेंट अगर निकाल दें, हम ये मैट्रिक्स छोड़ो, डिटर्मिनेंट निकाल दें और इसको सर 0 के बराबर रख दें तो काम हो जाएगा अपना, बड़े आराम से हो जाएगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट तो सबको निकालने आता होगा सर जी। सबसे पहले प्लस माइनस प्लस कर लो, प्लस माइनस और प्लस, और फिर सॉल्व कर लो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पहले चैप्टर का नाम लिखे कि नहीं इस पे सर जी, ये डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सर जी कि द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, सर जी y इज इक्वल साइन x है। तो सर से सबसे पहले dy/dx निकालिए।
सर डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं तो क्या आ जाएगा सर जी, कॉस एक्स आ जाएगा। एट किस पॉइंट पे सर, पाई कॉमा जीरो। कहाँ पे, पाई कॉमा जीरो। सर एक्स तो कहीं है, यहाँ पे रखेंगे, बोलो तो क्या बनेगा बेटा, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। आई, क्योंकि कॉस पाई क्या होता है, -1 होता है। तो बेटा आपको एक कॉन्सेप्ट तो पता होगा सर जी कि सर जी m1, ध्यान से देखो, हम थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं। सर जी m1 इंटू m2 इज इक्वल -1 होता है। तो सर ध्यान से देखिए, m1 की वैल्यू गिवन है -1 इंटू m2 इज इक्वल -1। तो क्या m2 की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। हाँ सर, m2 की वैल्यू 1 आ गई है। तो इक्वेशन क्या बनेगा भाई, इक्वेशन क्या बनना चाहिए बताओ सर। इक्वेशन के लिए देखो क्या होगा, y माइनस y1, y1 की वैल्यू क्या है बेटा 0, इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1 की वैल्यू पाई। तो क्या y इज इक्वल x माइनस पाई, ऑप्शन मिला लीजिए आप, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन एकदम बेटा। ये सर एओडी का फिर से क्वेश्चन है, एओडी से। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखो ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। कह रहा है कि सर जी एक मैट्रिक्स है 3x3 की, जिसमें ये सबसे खास बात है कि सर a नॉट इज इक्वल टू b है, और दिया हुआ है कि सर जी a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, या फिर a क्यूब इज इक्वल टू बी क्यूब लिखा, हमने बगल में सर्कल लिया। तो क्या हो जाएगा बेटा, सर a माइनस बी, और दूसरे क्वेश्चन में क्या बनेगा सर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बनेगा इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखो, ये a इज नॉट इज इक्वल टू बी, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ से क्या आ रहा है कि सर a इज इक्वल टू बी, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो यहां से ये क्या पॉसिबल हो जाता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए बी आएगा, ठीक है, आ जाएगा ना। तो आपसे पूछ क्या रहा है सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू, और ध्यान से देखिए ये वाला आपका पास इक्वेशन लिखा हुआ है, ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर ए, ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू लगाओ, ये लिखा हुआ है, ठीक है। सर एक जगह से रिप्लेस कर दीजिए, किसी भी चीज़ को रिप्लेस कर दीजिए, देख लीजिए क्या आता है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आएगा सर जी, 0 आएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आएगा, 0 आएगा। सर 23rd जो क्वेश्चन क्या है कि एरिया ऑफ द लार्जर रीजन बाउंडेड बाय द एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड लाइन। तो सर जी ध्यान से देखिए, सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एक सर सर्कल बनेगा, हाँ सर सर्कल बनेगा, एंड ये एक लाइन है सर जी, कैसी लाइन है, ध्यान से देखो, कुछ इस तरीके से लाइन है, ध्यान से देखो ना, यहाँ पे अगर मैं एक डब्बा बनाए सर एक्स y, जब पहली बार x को 0 रखो तो क्या आएगा बेटा, y इक्वल -2 आएगा। सर जो y को 0 रखो तो x की वैल्यू क्या आएगी सर, -2 आएगी। बस देखो -2, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -2 है। सर बाउंडेड सबसे बड़े वाले रीजन का पूछ रहा है, तो बड़ा वाला रीजन कौन सा है सर जी, आपको नहीं लगता सर जी ये वाला रीजन है बड़ा वाला रीजन। तो सर सबसे पहले तो आपको ध्यान से देखो, ये मिला है आपको कि 3/4 ऑफ सर्कल, मतलब कि सर 3/4 टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर है, प्लस सर एक ट्रायंगल आपको मिल रहा है, ट्रायंगल मिला, ठीक है। तो ट्रायंगल का क्या होगा बेटा बताओ, प्लस हाफ इंटू बेस भी 2 है एंड हाइट भी 2 है। तो ध्यान से देखो, आर की वैल्यू 2 रख दो यहाँ पे, 2 का होल स्क्वायर, तो 4 से 4 कट गया तो 3 पाई प्लस 2 से 2 गया तो 3 पाई प्लस 2 स्क्वायर यूनिट। सर चिंदी सा क्वेश्चन है, एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का, ठीक है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग बेटा। कह रहे हैं कि सर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेज, मतलब लिखा हुआ है सर जी कॉस इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। बेटा ये बताओ ना कि अगर किसी ट्रायंगल में कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल 3/5 लिखा हुआ है, तो क्या आपको नहीं लगता सर जी कि ये भी क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है सर, सेम चीज लिखा हुआ है। सर कोई ट्रायंगल देखो ना सर, ये लिखा हुआ है कॉस का मतलब सर बेस अपॉन 5, तो क्या ऑब्वियस बात 4 होगी। तो सर साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल 4/5, साइन इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू थीटा तो होगा ही ना। तो सर इसका मतलब क्या हुआ कि सर ये लिखा क्या हुआ है सर, कॉस इनवर्स 3/5 माइनस कॉस इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। तो सर ये तो हो गया 0 इज इक्वल कॉस इनवर्स एक्स। तो सर कॉस 0 इज इक्वल टू एक्स, तो 1 इज इक्वल टू एक्स। सर कितना चिंदी सा क्वेश्चन है, टक, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग बेटा।
सर 25th क्वेश्चन है, सर एक कोई पॉलिनोमियल है, क्या है सर जी, कोई पॉलिनोमियल है, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू गिवन है, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू गिवन है आपको 0, एफ ऑफ 1 की वैल्यू गिवन है 2, एफ ऑफ 2 की वैल्यू गिवन है -4 एंड एफ ऑफ 3 की वैल्यू गिवन है 6। तो बेटा आपने ये बताइए कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के अंदर आपने पढ़ा होता मीन, बोलो एक थ्योरम पढ़ा है आपने बेटा, थ्योरम का नाम है बेटा इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, IVT। IVT कहता क्या है कि सर अगर मान लीजिए कोई दो फंक्शंस हैं, एफ ऑफ ए पे वैल्यू एंड एफ ऑफ बी पे वैल्यू, अगर मान लीजिए दोनों साइन चेंज कर रही हैं, ध्यान से देखो ना, कोई भी फंक्शन, ध्यान सुनो सर, कोई भी फंक्शन है अगर ये अपना साइन चेंज कर रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सर देखते हो जीरो तो मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हाँ सर मिलेगा। तो इट मीन्स ध्यान से देखो सर जी, 0 से 1 के बीच में अपने साइन चेंज इसने नहीं किया है, तो मतलब सर जी कि 0, ध्यान से देखो अगर हम लिखना चाहें पेन चेंज करके कि सर 0 से लेके 1 के बीच में नो जीरो आएगा, कोई जीरो नहीं आएगा। 1 से 2 के बीच में देखो साइन चेंज किया कि नहीं किया सर, माइनस था यहाँ पॉजिटिव था निगेटिव हुआ, साइन चेंज किया, इट मीन सर एक जगह कहीं जीरो मिलेगा इसके यहाँ, तो सर जी 1 0 यहाँ पे आ गया, 1 0, ठीक है। और ध्यान से देखो 2 से 3 के बीच में फिर साइन चेंज किया है, तो इसका मतलब सर फिर से कहीं एक बार जीरो हुआ होगा, तो मतलब क्या हो गया सर, सेकेंड टाइम आ गया, सेकेंड टाइम। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आ गए सर, नंबर ऑफ जीरोस 2 आ गए इन इंटरवल ऑफ 0 से 3। क्लियर है, क्लियर है ना। IVT से लगाना है बेटा, इंटरमीडिएट मीन थ्योरम, मतलब कि 0 से लेके 3 के बीच में कितनी बार आ गया, 2 टाइम्स आ गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखो 25 क्वेश्चन यहां से कंप्लीट हो गए, 3 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा मिलता है बेटा कि आपके अगर मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा है कि नहीं आ रहा है तब क्या करोगे। ध्यान से देखो फिर से वही क्वेश्चन बेटा LPP का है, LPP का है, लीनियर प्रोग्रामिंग का है, ठीक है। सर फिर से वही कह रहा है कि सर z इज इक्वल कुछ दिया हुआ है 3x + 6y, सर सब्जेक्ट टू कुछ है, सब्जेक्ट टू है, सर एक ग्राफ बनाएंगे फिर देख लेंगे कौन सा एरिया है, उसी में देख लेंगे। सर आपके अभी सब्जेक्ट में या तो मैक्सिमम कहाँ पे आएगा बेटा, इंड पॉइंट्स पे आएगा, बस इतना चेक करना है कि इंड पॉइंट पे चेक कर लो एक बार, ठीक है। चलो आओ अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं हम लोग। सर अगला क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कि सर ABC 3 वेक्टर्स हैं, तो आपको बेटा क्या इनकरेक्ट है। ध्यान से देखो A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर, 3 वेक्टर्स हैं, तो आपको बेटा साइक्लिक ऑर्डर में पता है कि नहीं, इसका मल्टीप्लिकेशन डॉट प्रोडक्ट का साइक्लिक ऑर्डर क्या होता है बेटा कि सर जी A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर इज इक्वल टू क्या, किसके बराबर होता है बेटा ये, सर B वेक्टर, C वेक्टर, A वेक्टर इज इक्वल टू किसके बराबर होता है बेटा, सर C वेक्टर, A वेक्टर, B वेक्टर। इट मीन्स कि बेटा ये वाला देखो ऑप्शन सही हो गया, ध्यान से देखो ये वाला भी करेक्ट है। ध्यान से देखो जब A और B दोनों में से कोई एक बराबर हो जाए तो तीनों का मल्टीप्लिकेशन 0 हो जाएगा, ये भी सही है सर जी, एंड ये भी सही है। ध्यान से देखो ये साइक्लिक ऑर्डर को मिस कर रहा है, इट मीन्स गलत कौन सा है सर, A गलत है। क्लियर है एकदम, बड़ी अच्छी बात है सर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर जी A + B की वैल्यू, A वेक्टर + B वेक्टर की वैल्यू गिवन है, A वेक्टर - B वेक्टर गिवन है, तो A वेक्टर × B वेक्टर निकालना है बेटा, स्क्वायर कर दो ना सर, तो क्या हो जाएगा A वेक्टर का होल स्क्वायर + B वेक्टर का होल स्क्वायर + 2A वेक्टर B वेक्टर इज इक्वल टू 25, और इधर से A वेक्टर का होल स्क्वायर + B वेक्टर का होल स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ A वेक्टर B वेक्टर इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। दोनों को माइनस कर दो भाई, माइनस माइनस प्लस माइनस, ये कट गया, ये कट गया, बचा क्या सर जी 4 टाइम्स ऑफ A वेक्टर B वेक्टर इज इक्वल टू 16, काट दीजिए 4 आ गया आंसर। आगे कि नहीं आ गया 4 टाइम्स में कटा, तो सर A वेक्टर × B वेक्टर क्या आ गया, 4 आ गया। तो सर हमने डिटेलिंग एक देख लिया, इसके बाद तो बेटा खत्म हो गया आपका, 28 क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। तो हम एक चीज आपको ध्यान से बताना चाहते हैं कि सर जी मैक्सिमम क्वेश्चंस किससे आ रहे हैं, सर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन से मैक्सिमम क्वेश्चंस आ रहे हैं, किससे, डिफरेंशियल इक्वेशन से। दूसरा सर डेफिनेट इंटीग्रेशन से आ रहे हैं। तीसरा सर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से आ रहे हैं। चौथा सर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का चौथा क्या है टॉपिक, सर जी आपको लीनियर प्रोग्रामिंग से आ रहे हैं। पांचवा सर मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट से आ रहे हैं, ठीक है। एंड छठा बेटा आपको, छठा मान लीजिए आपका वेक्टर्स है एंड 3D, बस यही टॉपिक्स हैं बेटा, ठीक है। देखो
टफनेस लेवल बहुत टफ नहीं था, टफ बहुत ज़्यादा नहीं था। अच्छा, एक टॉपिक और छूट गया, 7th रिलेशन फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। बस इतने से चैप्टर क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके डी से मिले हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन से मिले हैं। तो बेटा सैंपल साइज अभी बहुत छोटा है, एंड प्रोबेबिलिटी यहाँ 8th लिख लो, 8th प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स। देखो चैप्टर का एनालिसिस हो गया, बस इतने चैप्टर आए हुए हैं, क्वेश्चन से दो क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन सबसे आएंगे, ठीक है। चलिए, तो आज का बेटा जो हमने अभी तक सिखाया आपको, क्या एक डिटेल सभी क्वेश्चंस के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर लिया हमने आपको। मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से आपको समझ में आया जरूर होगा। सारे क्वेश्चंस को आप एक बार फिर से अपने से सॉल्व करने का ट्राई करिएगा, जैसे देखिए आपको फील आना चाहिए कि कैसा हो रहा है, ठीक है। मैंने क्वेश्चन वाइज, देखो चैप्टर वाइज मैंने लिख दिया ना कि हर क्वेश्चन दो तीन क्वेश्चन हर चैप्टर से आए हुए हैं। मैक्सिमम टॉपिक किस पे है बेटा, देखो डिफरेंशियल इक्वेशन 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन मिले हैं आपको, अपने को लगभग 3 क्वेश्चन। सोच रहे हो कितना बड़ा बेटा, डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए आपको डिफरेंशिएशन भी आना चाहिए, इंटीग्रेशन भी आना चाहिए, तभी हम कर पाएंगे, ठीक है। और मैं अभी हम लोग को जो बैचेज चल रहे हैं अभी करंट में, उसमें ये सारे चैप्टर्स हो रहे हैं बेटा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। थोड़ा सा यहाँ पे आप देख लीजिए कि हम लोग अलग अलग बैचेज चल रहे हैं भाई हमारे प्लेटफॉर्म पे, ऐप पे, ठीक है। आप हमारे साथ जुड़ने का आपको एक चीज़ का फायदा मिलेगा बेटा, ध्यान से देखो, हमारे पास जितने भी बच्चे हैं लास्ट ईयर में जो इनरोल्ड हमारे पास थे, तो कितना बच्चे ने स्कोर किया सर, 472, 428, 432, 448। हमने क्या कहा था सर, 400 से प्लस मार्क्स अगर आ गए तो आप एक सेफ जोन में हैं, आपको अपना मनपसंद कॉलेज मिलेगा। और इस बच्ची ने 472 मार्क्स लाए हैं बेटा, समझ रहे हैं फायदा कितना है, ठीक है। आइए देख लीजिए बेटा, मल्टीपल बच्चे हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं बेटा। आपको क्या काम करना है बेटा, सबसे पहले अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अपने जितने भी जानने वाले होंगे दोस्त, जैसे आपका फ्रेंड सर्कल होगा ना, आप उसमें शेयर कर दीजिएगा, जिससे आपका भी भला हो उनका भी भला हो, ठीक है। धन्यवाद।